नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 से संबंधित हमारी कक्षा 3 स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में भी विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है आई हिम नेक्स्ट मंथ। ये नेक्स्ट मंथ है, ये एडवर्बियल है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर यूज करते हैं शैल या विल प्लस एमवी फर्स्ट। एक बात तो है ये। दूसरा, यदि कोई कार्यक्रम जो पूर्व में निर्धारित होते हैं उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अपना पहला ऑप्शन है हैड विजिटेड, ये पास्ट परफेक्ट है। दूसरे में हैव विजिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और तीसरे में दे रखा है विजिटेड, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग इसमें हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, विजिट्स जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं वो तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ ऑप्शन दिया है सेल विजिट, और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर सेल विजिट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा सेल विजिट। आई सेल विजिट हिम नेक्स्ट मंथ, कि मैं उससे अगले महीने मिलने जाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू अपोलाइज। अपोलाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, क्षमा देना। ये कंडीशनल वाक्य है, शर्त वाला वाक्य है कि जब तक तुम मुझसे क्षमा नहीं मांगोगे। इस वाक्य में देख रहा है प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। और दूसरा शब्द है पनिश। पनिश का अर्थ होता है सजा देना। अब देखिए, वाक्य में कंडीशन ये है कि जब तक आप मुझसे क्षमा नहीं मांगोगे मैं आपकी प्रशंसा तो करूंगा नहीं, क्या है, मैं आपको सजा दूंगा। तो प्रेज वाला ऑप्शन है, ये तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। देखिए, इसमें भी प्रेज है और इसमें भी गलत। अब बचा पनिश यू और आई विल पनिश यू, आई वुड पनिश यू। अब देखिए, यहाँ पे यू के साथ जो अपोलाइज की फॉर्म है वो है फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यदि इफ क्लास अनलेस क्लास के अंदर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो दूसरे क्लास में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए यहाँ पर देखिए, इसमें तो वुड दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फ्यूचर सिंपल टेंस इसमें विल पनिश। फ्यूचर सिंपल में क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल में शैल या विल प्लस एमवी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा आई विल पनिश यू, कि जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे मैं तुम्हें सजा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बाय दिवाली आई वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए, सिंस फॉर प्लस टाइम, कंडीशन एक है सिंस फॉर प्लस टाइम, एक चीज तो ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम। इसका प्रयोग करते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और इसका प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तक के अर्थ में समय बताने के लिए, तक के अर्थ में समय बताने के लिए, समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं बाई प्लस टाइम का। अब देखिए, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें होगा वही अपना सही ऑप्शन होगा, कि इस दिवाली तक मैं इस कार्यालय में 10 वर्षों से काम कर रहा होऊंगा। तो ये देखिए, आर ये प्रेजेंट का है, हेड पास्ट का है, हैड बीन भी पास्ट का है। ये बचा सेल हैव बीन, ये आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा आई बाय दिवाली shall have been I working
इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, कि इस दिवाली के अंत तक मैं इस कार्यालय में 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूँगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों के आधार पर पिक आउट, छांटिए, द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य, कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर टेंस में बदला गया हो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से। नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से जो सही वाक्य है जो फ्यूचर टेंस के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है वो वाक्य अपने को छांटना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है, फ्यू स्कॉलर्स विल लेफ्ट कराची फॉर अब्रॉड। देखिए यहाँ पे जो वर्ब दिए वो दिए विल के साथ लेफ्ट, सेल या विल के साथ एमवी फर्स्ट का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे ये वर्ब है ये सेकंड दे रखी है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरे में देखिए ए फ्यू स्कॉलर्स सेल लीव, ये वर्ब यहाँ पे ठीक दी हुई है, कराची फॉर अब्रॉड ये वाक्य अपना सही हो सकता है। लेकिन दूसरा भी देखें क्योंकि ए फ्यू स्कॉलर्स है उनके साथ है विल का प्रयोग और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग भी होता है। तो दूसरे में देखिए ए फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रॉड, इसमें भी सही दिया हुआ है, फ्यूचर के साथ है, सेल विल के साथ एमवी फर्स्ट दी हुई है। इसमें देखिए ए फ्यू स्कॉलर्स लीव केवल वर्ब दिया हुआ है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, और अपने को वाक्य पूछा है वो पूछा है फ्यूचर का, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब ऑप्शन बचे बी और सी। बी में देखिए ए फ्यू स्कॉलर्स है, फ्यू स्कॉलर्स आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो इसके देखो ये फ्यू स्कॉलर के साथ यहाँ पे सेल का प्रयोग दे रखा है, इसीलिए ये वाक्य भी गलत है। हमारा राइट आंसर होगा सी, ए फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रॉड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, all suggestions sent to the chairman in the next meeting, all suggestions सभी प्रकार के सुझाव सेंट टू द चेयरमैन जो अध्यक्ष को भेजे गए थे, यहाँ पे वर्ब दिया टेकअप, टेक में से लिए जाएंगे, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग, अगली सभा के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आर टेकन अप, ऑप्शन ए। अब जो भी मीटिंग है वो भविष्य में निर्धारित है, इसलिए इसमें जो टेंस का प्रयोग करेंगे वो फ्यूचर टेंस होगा। यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा है इसलिए ऑप्शन गलत है, इसमें भी प्रेजेंट दे रखा है इसलिए गलत है, इसमें इज टेकअप ये भी प्रेजेंट का है इसलिए गलत है। यहाँ देखिए विल बी टेकन अप लिए जाएंगे, ये फ्यूचर की बात है, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हैड यू वोकन अप अर्लियर, यदि आप जल्दी उठ गए होते, यू सीन ए ब्यूटीफुल सनराइज, सनराइज होता है सूर्योदय, यदि आप जल्दी उठ गए होते तो आप एक बहुत ही सुंदर सूर्योदय को देखते। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर है हैड प्लस एमवी थर्ड मेन क्लास में दिया हुआ हो तो सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर है शुड या वुड प्लस में हैव प्लस में एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वहां पे एमवी थर्ड तो दे रखी है, इसमें विल हैव है, क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए था, यहाँ पे वुड बी दे रखा है, इसमें वुड हैव बीइंग, ये भी गलत है। देखो ये रहा वुड, ये रहा हैव और हो रही है एमवी थर्ड, इसलिए राइट आंसर होगा वुड हैव सीन। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इट इज इजी टू सरमन, सरमन में होता है उपदेश देना, क्या होता है, उपदेश देना,
बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, लेकिन कार्य व्यवहार में लाना बड़ा मुश्किल है। कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, लेकिन खुद पर लागू करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए इट इज इजी के बाद में टू दिया है, और टू के बाद हमेशा एम वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखा है ऑप्शन डी में। इसमें देखो इसकी सेकंड वर्ब बना रखी है, और यहाँ पर भी देखो इसकी सेकंड वर्ब ईडी लगा के बनाया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म ये है सरमनाइज, उपदेश देना। ये तो ये इसका है राइट आंसर। कि उपदेश देना है वो बड़ा आसान है, लेकिन कार्य व्यवहार में लाना बड़ा कठिन है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। until he confesses his fault, fault मीन्स गलती, कि जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। कन्फेस मीन्स स्वीकार करना। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, ये है एम वी फर्स्ट प्लस में एस या ई एस। कौन से टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। he not be included in the team, include मीन्स होता है शामिल करना। कि जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। ये अनटिल अनलेस और इफ क्लास के अंदर यदि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे डज तो प्रेजेंट है इसलिए गलत है, इसमें हैव बीन दे रखा है प्रेजेंट का है, इसमें वुड है वो सेकंड थर्ड कंडीशन दे रखी है। लेकिन फ्यूचर सिंपल के अंदर क्या होता है? शैल या विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो वहां पे बी की फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, इसलिए राइट आंसर होगा विल। कि जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 5 days फ्रॉम टूडे, कि आज से 5 दिनों तक, वी हम ऑन दिस ट्रेन इस रेलगाड़ी में रहेंगे, एट दिस आवर इस समय। एट दिस आवर है वो एडवर्बियल होता है कंटिन्यूस टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। कि इस समय, कि हम इस समय अगले 5 आज से अगले 5 दिनों तक इस समय हम इसी ट्रेन पर रहेंगे। अब कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो यूज होता है वो हेल्पिंग देखो हैव बीन हो सकती है, लेकिन समय का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। वुड हैव ये भी गलत है, विल हैव ये भी गलत है। विल भी देखिए ये फ्यूचर है, कंटिन्यूस टेंस का है। कि अगले 5 दिनों, आज से अगले 5 दिनों तक हम इस समय इस रेलगाड़ी पर रहेंगे। तो राइट आंसर होगा विल बी। नेक्स्ट देखिए इफ ही वर टू रीच द वेन्यू, वेन्यू अर्थ होता है स्थान, निर्धारित स्थान। यदि उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचना है इन टाइम समय पर, इन टाइम समय पर, ही हैव टू हरी अप से जल्दी करनी होगी। ये भी इफ क्लाज है। इफ क्लाज के अंदर यहाँ पे देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकेंड। तो वर्ब कौन सी है? बी। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, इज एम आर। सेकेंड होती है वो होती है वाज या वर। तो यहाँ पे वर दे रखा है। अगर मेन क्लास के अंदर एम वी सेकेंड हो तो दूसरे क्लास सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर है शुड या वुड प्लस एम वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पे तो हैव दे रखा है, अब शुड या वुड में जो ऑप्शन होगा वो सही हो। यहाँ पे विल दे रखा है तो ये गलत है, यहाँ पे वुड भी गलत है, यहाँ पे मस्ट भी गलत है। ठीक है, ये देखो वुड इसमें मिल रहा है, तो राइट आंसर होगा वुड। कि यदि उसे समय पर दिए गए स्थान पर समय पर पहुंचना है तो उसे जल्दी करनी होगी। नेक्स्ट देखिए एट दिस टाइम टुमारो वी ए फिल्म, वर
वर्ब है वो है वॉच। वॉच का अर्थ होता है देखना, वॉच का अर्थ होता है देखना। यहाँ पे देखिए टुमारो वर्ड वर्ब है फ्यूचर टेंस का, एट दिस टाइम होता है कंटिन्यूस टेंस का। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो होती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब होती है शैल या विल प्लस वी प्लस एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ नहीं है। तो देखिए हैड है वो पास्ट का है इसलिए गलत है, ठीक है। वुड हैव बीन ये कंडीशनल कंडीशन आ गई थी इसलिए में ये भी नहीं होगा। हैव बीन है वो प्रेजेंट का इसलिए गलत होगा। यहाँ पे देखिए विल और उसके साथ बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाचिंग, इसका राइट आंसर होगा विल बी वाचिंग कि कल हम इस समय एक फिल्म देख रहे होंगे। तो राइट आंसर होगा वो होगा विल बी वॉचिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ आई वर एन एक्ट्रेस, आई हॉलीवुड फिल्म, वर्ब दिया हुआ है साइन। साइन मीन्स होता है सिग्नेचर करना या एक तोड़े हुए हस्ताक्षर करना, एक होता है समझौता करना, कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। तो इसमें इफ क्लाज वाला है, यहाँ पे एक इफ क्लाज के अंदर एमवी फर्स्ट अगर इफ क्लास में हो, एमवी सेकंड इफ क्लास में हो तो इधर क्या होता है शुड या वुड, शुड या वुड प्लस एमवी फर्स्ट, इसका प्रयोग होता है। तो देखिए पहले वाक्य में विल साइन, शुड या वुड नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। दूसरे में देखो वुड हैव साइंड, ये तीसरी कंडीशन है इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा। इसमें देखो विल हैव साइन, ये भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन सही है वुड साइन। तो राइट आंसर होगा वुड साइन कि यदि मैं एक अभिनेत्री होती तो बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती, साइन करती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महेश इज शोन एन फोर स्पोर्ट्स एट वेरी अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज प्रारंभिक अवस्था के अंदर। यहाँ पे चार शब्द दिए हुए हैं, उनका सही ऑप्शन है वो अपने को चुनना है। तो एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, नजरिया। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है अभिरुचि, अभिरुचि। इमेजिनेशन का अर्थ होता है कल्पना, और इंट्यूशन का अर्थ होता है अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि। अब देखिए वाक्य में क्या किया कि महेश ने शुरुआती अवस्था के अंदर ही खेलों के प्रति नजरिया दिखाया, अभिरुचि दिखाई, कल्पना दिखाई, अंतर्ज्ञान दिखाया। तो देखिए नजरिया दिखाने से कुछ नहीं होगा, कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, अंतर्ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा। पहले अपने को उसमें रुचि लेनी पड़ेगी, उसके प्रति एप्टीट्यूड शो करना पड़ेगा, अभिरुचि दिखानी पड़ेगी, इसलिए राइट आंसर होगा एप्टीट्यूड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माई ब्रदर वाज आउट ऑफ द विंडो। यहाँ पे कि मेरा भाई है वो खिड़की से, सारे वर्ब है उनका तो होता है देखना, लेकिन यहाँ पे देखिए वाज लगा हुआ है तो आएगी तो एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी जो सब में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे सी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। वाच है वो कोई शीशे में से देखना होता है इसलिए नहीं हो सकता है। थिंकिंग मीन्स होता है सोचना, लेकिन जब कोई चीज दूर देख रहे होते हैं, खिड़की में से दूर की तरफ देख रहे हैं, दूर देखने के लिए हमेशा लुक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लुक द काउ इज रनिंग, देखो गाय दौड़ रही है। लुक शी इज टॉकिंग टू ए वोमेन, की वह एक महिला से बात कर रही है, इसलिए इसमें आएगा लुकिंग कि माय ब्रदर वाज
लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, कि मेरे भाई है वो खिड़की से बाहर देख रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। द टेलर वाज ऑर्डर्ड, टेलर को आदेश दिया गया, किस लिए? टू द शर्ट, शर्ट से संबंधित आदेश दिया गया। उसके अंदर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अपने को सही शब्द देखना है। तो यहाँ पे आल्टर होता है वेदी, त्याग, त्याग करना, ठीक है। दूसरे का अर्थ होता है एल्टर, इसका अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, मरम्मत करना। अमेंडेड का अर्थ होता है संशोधन करना, लेकिन इसका प्रयोग भी कागजी कार्यों के लिए किया जाता है, कागजों में संशोधन के लिए या नियमों में संशोधन के लिए किया जाता है, नियमों में संशोधन, ठीक है। एन्यू का अर्थ होता है बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। अब देखिए जो टेलर था, दर्जी था, उसको आदेश दिया गया था किस चीज के लिए? जो शर्ट, उसके कोई शर्ट दी गई थी उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। इसके ये आंसर भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। क्या हुआ? टेर, क्षतिपूर्ति करना या मरम्मत करने की, दर्जी को शर्ट की मरम्मत करने का आदेश दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आइदर द बॉयज और द गर्ल्स एट फॉल्ट, फॉल्ट होता है गलती की, या तो लड़के की या फिर लड़की की गलती है, दोनों में से कोई एक गलत है। जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए हो तो और के जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। यहाँ पे द गर्ल है वो है सिंगुलर, क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब अपने को देखना है। तो वर है ये प्लूरल है, आर है ये भी प्लूरल है, हैव बीन है ये भी प्लूरल है, इसीलिए राइट आंसर होगा वाज, कि या तो लड़का या फिर लड़की, दोनों में से कोई तो एक गलत था, एक की गलती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। डू नॉट इन्वेशन अदर्स प्राइवेसी, प्राइवेसी होती है निजता, गोपनीयता, क्या होती है? गोपनीयता, कि दूसरों की गोपनीयता में या निजता के अंदर इन्वेजन का अर्थ होता है आक्रमण करना, हस्तक्षेप करना। क्या होता है? आक्रमण या हस्तक्षेप, कि दूसरों की गोपनीयता के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब देखिए डू नोट के बाद हमेशा एम वी फर्स्ट का प्रयोग होता है, डू नोट के बाद हमेशा एम वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में देखिए इन्वेटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस चौथे ऑप्शन में डी में देखिए इन्वेजन के साथ एस लगा है, तो ये तो वर्ब ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक गलत है। यहाँ पे देखिए इन्वेड, हस्तक्षेप करना, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट आंसर होगा इन्वेड, कि दूसरों की गोपनीयता में या निजता में हस्तक्षेप मत कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू तुम्हें, टू सी देखने की, ए डॉक्टर चिकित्सक को, इमीडिएटली में से तुरंत, क्या होता है? तुरंत। जब कोई चीज की तुरंत आवश्यकता होती है उसके लिए हमेशा नीड का प्रयोग किया जाता है। यूज टू पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, मस्ट कानूनी या चाहिए के अर्थ में होता है, शुड नैतिक करते हुए के लिए होता है। यहाँ पे राइट आंसर है नीड, यू नीड टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, कि तुम्हें एक डॉक्टर से तुरंत मिलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 19, many of us have since morning। यहाँ पे देखिए since 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है, since या 4 प्लस टाइम दिया होता है, ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या यूज करते हैं, एमवी फर्स्ट का प्रयोग होता है, प्लस में आईएनजी लगती है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये तीनों टेंसों के अंदर यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन के साथ बीन वेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा इसमें देखो बीन वेट, बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरे में देखिए वेटिंग, तो इसके साथ यहाँ पे हैव तो दिया लेकिन बीन इसमें नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर होगा बीन वेटिंग। देखो हैव यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हैव प्लस बीन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी ये दे रखा है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारे में से बहुत सारे सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है, द कॉलेज विल क्लोज, तो कॉलेज बंद रहेगा। ये इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज के अंदर अगर यदि एमवी फर्स्ट प्लस एस या ईएस दिया हुआ हो तो इधर शैल या विल प्लस एमवी फर्स्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे विल दे रखा है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो ये देखो फर्स्ट फॉर्म होती है बी अपने आप, ठीक है, बी की 3 फॉर्म होती है, इजमाती, यहाँ पे बी दिया हुआ है, देखो श्योरली नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, बीइंग आईएनजी लिखा है, तो राइट आंसर होगा बी। यदि बरसात होती है तो कॉलेज है वो बंद रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 21, he line across the page, उसको उसने कोई काम किया था कि पेज के ऊपर उसने लाइनें खींची थी। यहाँ पे सही वर्ब अपने को बनना है, तो पहले में देखो ऑप्शन दे रखा है ड्राइंग, एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, एमवी फर्स्ट प्लस क्या दे रखा है आईएनजी, लेकिन ये कभी नहीं आता, इसके साथ कुछ ना कुछ पहले एचवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए एचवी, लेकिन यहाँ पे एचवी नहीं दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है गलत है। दूसरे के अंदर देखो ये कौन सी है एमवी थर्ड है, एमवी थर्ड हो तो भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। तीसरे के अंदर देखिए ड्रीव और इसमें ड्रीव्ड, अब फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रा, ड्रा का अर्थ होता है खींचना, क्या होता है खींचना, ये वर्ब इस अपने वाक्य में आई है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डी आर ई डब्ल्यू और थर्ड होती है डी आर ए डब्ल्यू एन, लेकिन यहाँ पे देखो ईडी लगा रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ये देखो ये सेकंड वर्ब है वो सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ड्रीव, इसमें जो राइट आंसर आएगा वो ड्रीव आएगा, ड्रा ड्रीव ड्रोन, ये इसकी ड्रा की 3 वर्ब होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आई हैव ए नोट इन टैग, यहाँ पे वर्ब दे रखा है सी, क्या दे रखा है सी, सी का अर्थ होता है देखना, क्या होता है देखना। अब देखिए वर्ब दे रखी है हैव नोट, हैव नोट का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें होता है टेंस में, और इसमें जो मेन वर्ब लगती है वो लगती है एमवी थर्ड, कौन सी लगती है एमवी थर्ड। अब सी की एमवी थर्ड होती है वो होती है सीन, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा बी, ये सी फर्स्ट है, बी नहीं आएगा, गोन नहीं आएगा, राइट आंसर होगा सी, कि मैंने टैग को नहीं देखा है, मैं टैग को नहीं देख चुका हूं, आई हैव नॉट सीन इन टैग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, लुक दैट मैन इज ए फोटो ऑफ यू, लुक का होता है देखो,
दैट मीन वह व्यक्ति, और अब टेक, टेक का अर्थ होता है लेना, लेना क्या होता है, लेना, कि देखो वह व्यक्ति तुम्हारी फोटो ले रहा है। लुक है वो एडवर्बियल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है इज एम आर, क्या होती है, इज एम आर, और एम भी होती है, वो होती है फर्स्ट प्लस में आई एन जी। अब देखिए यहाँ पे इज तो दे रखा है ऑलरेडी, क्या दे रखा है, दे रखा है। अब इसमें जिसमें आईएनजी लगा हुआ है वो अपना राइट आंसर होगा, तो आईएनजी लगा है टेकिंग में, तो राइट आंसर आएगा लुक दैट मैन इज टेकिंग ए फोटोग्राफ है यू, कि देखिए वह व्यक्ति आपका फोटो ले रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा इज टेकिंग, यहाँ पे ये ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे, वर्डिक्ट क्या होता है, निर्णय, फैसला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, विचित्र, अलग ही, कि आज हमने अभी अभी एक अलग ही निर्णय देखा है। जस्ट एडवर्बियल होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस एमवी थर्ड। अब इसमें हैज या हैव जहाँ पे होगा वो आंसर होगा। इसमें देखो टू दे रखा है तो गलत है, इसमें विल दे रखा है, आईएनजी दे रखी है तो गलत है, इसमें कैन और हियर दे रखा है तो गलत है। ये देखो यहाँ पे हैव मिल रहा है, हियर्ड एमवी थर्ड दी हुई है, इसलिए राइट आंसर होगा हैव हियर्ड, कि हमने अभी अभी बहुत ही अधिक असाधारण निर्णय को सुना है, देखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्लीज द विंडो, वर्ब है ओपन, ओपन का अर्थ होता है खोलना, क्या होता है, खोलना। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य है, इसके अंदर है आदेश, इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य है। इसमें प्लीज या काइंडली के बाद है, प्लीज या काइंडली हो तो उसके बाद हमेशा एमवी फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब जिसमें एमवी फर्स्ट है वो अपना ऑप्शन होगा। इसमें देखो आईएनजी दे रखा है तो गलत है, ठीक है। इसमें ओपन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है इसलिए ये गलत है, ये वर्ब सेकंड वर्ब है इसलिए गलत है, ओपन एमवी फर्स्ट इसमें है, इसलिए राइट आंसर होगा प्लीज ओपन द विंडो, कि कृपया खिड़की खोलिए, ये एक आदेशात्मक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द डॉक्टर एडवाइस मी टू स्टॉप, वर्ब है स्मोक। अब स्मोकर का अर्थ होता है धूम्रपान करने वाला, स्मोक का अर्थ होता है धुआं, स्मोकिंग होता है धूम्रपान, स्मोक्ड ये इसकी सेकंड वर्ब है। अब देखिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्मोकिंग, स्टॉप है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्यों होगा, क्योंकि स्मोकिंग है स्मोकिंग है वो एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी से बना है, और इसको यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, जरंड के रूप में काम में दिया गया है, जरंड यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा स्मोकिंग, धूम्रपान।
नंबर 5 कि डॉक्टर ने मुझे धूम्रपान रोकने की सलाह दी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ही इज ऑलवेज हिज टेम्पर। टेम्पर का अर्थ क्या होता है? अपा, अपना मन का विचार। यहाँ पे वर्ब दे रखा है देखो इज, और इज के साथ हमेशा क्या यूज होता है? इज, एम, आर के साथ हमेशा यूज होता है एम वी फर्स्ट प्लस में आई एन जी। अब देखिए इसमें कहीं दे रखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है लोस्ट, इसलिए गलत है। यहाँ पे हैड लोस्ट, इसलिए गलत है। देखिए यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब भी दे रखा है, ये प्रेजेंट का है, लेकिन हेड पास्ट का है, ये पास्ट का है। और ये हैज बीन लूजिंग है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें समय का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये देखो इज यहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है लूज, LOSE, और इसके साथ प्लस में ING करेंगे तो ई हट जाएगा, होगा लूजिंग। राइट आंसर आएगा ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर, कि वह हमेशा अपना आपा है वो खोता रहता है, अपने आप से नियंत्रण है उसका हट जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग। वर्ब है यहाँ पे कम, कम का अर्थ होता है आना। प्रश्न पूछा है कि आज सुबह क्या डाकिया आया था। ये देखिए यहाँ पे डिड दिया हुआ है, डिड का यूज होता है वो होता है पास्ट सिंपल टेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में। और डिड के साथ जो वर्ब यूज होती है वो होती है हमेशा एमवी फर्स्ट। क्या होती है? डिड प्लस एमवी फर्स्ट। तो यहाँ पे एमवी फर्स्ट मिलेगी, वही अपना उत्तर है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है, कम, कम का अर्थ होता है खाना, इसलिए राइट आंसर होगा कम। इसमें देखिए केम दे रखा है तो ये सेकंड वर्ब है। इसमें हेड केम, ये तो बिल्कुल, क्योंकि हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पे दे रखा है हैड बीन कमिंग, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, जो क्या वो साधारण है सिंपल टेंस का, इसलिए राइट आंसर होगा कम। डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, की क्या आज सुबह डाकिया आया था, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ही फास्टर देन वी डिड। यहाँ पे देखिए डिड, ये है डू की सेकंड फॉर्म, डू, डिड, डन, ये सेकंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। यदि वाक्य पास्ट में हो तो इधर भी क्या आता है? पास्ट ही आता है। यहाँ पे वर्ब है रन, रन का अर्थ होता है दौड़ना, कि वह हमारे से भी तेज दौड़ा। इसकी फर्स्ट रन होती है, सेकंड रेन होती है, और थर्ड वापिस रन होती है। तो देखिए इसमें तो ING लगा है, इसलिए गलत है। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो अपने को पास्ट यूज करनी है। यहाँ पे फर्स्ट के साथ एस या ES लगा है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड वर्ब है रेन, इसलिए राइट आंसर होगा रेन। ही रेन फास्टर देन वी डिड, कि वह हमारे से भी तेज दौड़ा। नेक्स्ट देखिए देयर मीन्स सिंपल, सिंपल का होता है साधारण, क्या होता है? साधारण। ये देखिए यहाँ पे देयर बहुवचन है, मीन्स तरीके कह सकते हैं, यहाँ पे आमदनी से नहीं है, तौर तरीकों से है, तरीकों से है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो उसके साथ आर ही लगेगा। तो ये देखिए हैज एक वचन के लिए है, इज एक वचन के लिए है। हेड है, हेड के साथ है सेकंड फॉर्म है, और ये देखो आर, राइट आंसर होगा आर। देयर मीन्स आर सिंपल, कि उनके तौर तरीके हैं वो बिल्कुल ही साधारण है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे वाक्यों के अंदर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।